अनंत विजय जी, नहीं बने। आज इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं दिल्ली में, लड़ाई किस चीज के लिए है? विकास के लिए कि यहां भी यही होगा कि पंडितों को 18,000 मिला 18 महीने, वहां मौलवियों को पैसा नहीं मिला, हम हिंदुत्व के सबसे बड़े रक्षक है? नहीं, हम तो सबके रक्षक है, हम मुसलमानों के रक्षक है। अनंत विजय जी, बार प्रश्न दोहरा देंगी आप रूबिका जी? अनंत विजय जी, आप आप क्या जमुना भ्रमण पर निकल गए थे? नहीं, सॉरी, मैं कुछ मैसेज देखने में बिजी हो गया था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। नहीं, इट्स ओके सर। लेकिन ये बताइए ना कि दिल्ली में इस वक्त लड़ाई आपको किसके बीच, किस बात को लेकर लग रही है? दिल्ली में लड़ाई इस वक्त सिर्फ ये हो रही है कि कांग्रेस मजबूत ना हो पाए। जैसे ही कांग्रेस मजबूत होगी, आपके चैनल पर नीचे आंकड़े जो चल रहे हैं वोट परसेंटेज के, उसमें सारी कहानी छुपी हुई है रूबिका जी। 10-12% वोट अगर कांग्रेस पार्टी को आ गई तो अरविंद केजरीवाल जी को बहुत मुश्किल होगी, और अरविंद जी इसी वजह से चिंतित नजर आ रहे हैं और हर किसी को खुश करने में लगे हुए हैं। और जो बात वो हिंदू और हिंदुत्व की हो रही है, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी चाहती ही है कि नैरेटिव हिंदुओं का ही चले। उसमें अगर अरविंद केजरीवाल जी फंसते हैं तो मुझे लगता है कि उनको, एक तरफ तो ये वारिस पठान साहब की पार्टी बैठी हुई है, जिस प्रकार से वो दांव चल रहे हैं कि इन्होंने इसको तंग किया, तबलीगी जमात को ये किया, उसको देखने नहीं गए, तो एक तरफ वो भावनात्मक रूप से वारिस पठान साहब आम आदमी पार्टी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरे तरफ कांग्रेस इतनी हमलावर है इस वक्त, मतलब संदीप दीक्षित जी को इतना हमने कभी नहीं सुना था जितना वो पिछले 4-5 दिन में बोल गए। 10 साल वो सांसद रहे तब भी इतना नहीं बोले थे जितना पिछले 5 दिनों में बोल गए। लेकिन आनंद विजय जी, क्या कांग्रेस इतनी ताकतवर और दमदार आपको दिखाई दे भी रही है? मतलब ठीक है, लफाजी करना एक अलग बात है, किसी को बयानों में नीचा दिखा देना अलग बात है, लेकिन ग्राउंड पर सच में क्या उनका उतना स्ट्रॉन्ग होल्ड दिख भी रहा है, या इट इज ओनली बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी? रूबिका जी, एक आंकड़ा देता हूं मैं। नई दिल्ली क्षेत्र में 1,10,000 वोटर हैं। हाँ? 1,10,000 वोटर हैं, 65% के करीब वोट होते हैं, वो मतलब 65,000 का खेल है। 65,000 में केजरीवाल जी 20,000 से जीतते हैं, और अगर संदीप दीक्षित को सिर्फ 10,000 वोट आ गए, इसी तरह मतलब ऐसे कई क्षेत्र हैं, सिर्फ 10,000 वोट का खेल है। ये बड़े विधानसभा, बड़े लोकसभा, बड़े इलेक्शन नहीं है ये। 10,000, 5,000, 2,000, 1,000, जय किशन के क्षेत्र में, देवेंद्र यादव के क्षेत्र में, फरहाद सूरी के क्षेत्र में, संदीप दीक्षित के क्षेत्र में, बहुत सारे ऐसे इलाके बन गए हैं इस बार जहां कांग्रेस पार्टी अगर 5-6 हजार भी वोट ले आती है तो इनको बहुत मुश्किल होनी लगेगी। और इसी फिक्र में मुझे तो लगता है आप ये कह रहे हैं कि घनेन जी की पार्टी, अरविंद केजरीवाल, जो ये बीजेपी की टर्फ पर आकर हिंदुत्व वाला मामला कर रहे हैं, ये इनके लिए फांस बन जाएगा? मतलब ये इनके लिए फायदे का सौदा नहीं होगा? नहीं, इनके लिए फायदे का सौदा तो कतई नहीं होगा, क्योंकि देखिए, मैं छत्तीसगढ़ चुनाव में भी कहा था कि हिंदुत्व मतलब भारतीय जनता पार्टी है। या तो आप ओरिजिनल पे भरोसा कर लीजिए या कार्बन कॉपी पे भरोसा कर लीजिए। तब भी लोगों ने छत्तीसगढ़ की जनता ने वोटे। ये सुन रहे हैं आप? लड़ाई आपकी बीजेपी से नहीं है, आपको खौफ इस बात का। अच्छा सच बताइए, आपको क्या सच में डर लग रहा है? देखिए रूबिका जी, मैं बहुत कॉन्फिडेंस से आपको कह रहा हूं, आज भी बैठे हैं, कल बैठेंगे, परसों बैठेंगे, जिस दिन दिल्ली का रिजल्ट आएगा उस दिन भी बैठेंगे। दिल्ली के अंदर कांग्रेस जो है खत्म हो चुकी है, कांग्रेस बिल्कुल जीरो पे तैर चुकी है। कांग्रेस को दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिल रही। कांग्रेस को फंडिंग कर रही है बीजेपी ने 10-12 सीटों पे कांग्रेस को फंडिंग कर रही है और कांग्रेस को चुनाव लड़ रही है। बीजेपी को लगता है कि आप ये कैसे कर पाते हैं? मुझे प्लीज बताइए, ये कैसे हो पाता है? कहां पर आप पट्टी बांध लेते हैं या लगा लेते हैं कि लोकसभा में आप एक होते हो, एकदम स्ट्रांग मुट्ठी, कोई चाहे हम टूटेंगे नहीं, और दिल्ली आते आते फोटो याद होगा, दिल्ली आते आते आप ऐसे हमलावर हो गए हैं कांग्रेस पर, जैसे कांग्रेस संघ की तरफ से आकर आपसे लड़ रही है। रूबिका जी, ये कैसे कर लेते हैं आप? रूबिका जी, कांग्रेस के साथ हम इंडिया अलायंस में थे, राष्ट्रीय स्तर पे अलायंस हुआ था, मतलब अभी है नहीं। उस राष्ट्रीय स्तर पे अलायंस करके हमने दिल्ली में, कांग्रेस की औकात नहीं थी, कांग्रेस 0 सीट वाली पार्टी थी,
जिसकी 0 सीट थी, जिनकी औकात नहीं थी, उनको भी हमने 3 आपकी भी सीटें तो दी। 0 ही थी सर। के बाद भी कांग्रेस को हजम नहीं हुई। हमने जितनी इज्जत कांग्रेस को दी, कांग्रेस को हजम नहीं। कांग्रेस फिर अपनी औकात पे आ गई। कांग्रेस फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ इज्जत लग गई हजम नहीं और हुई। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी को शब्द सुन लीजिए भाई नुकसान साहब। पहुंचाने ये के लिए क्या- कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। घनेन जी क्या मतलब, मैं सच में नहीं, आप लोग एक दूसरे के साथ ऐसी गलबैयां हो रही नहीं, थी, मैं भरत कह रहा हूं, मिलाप रूबिका हो जी, रहा था, रूबिका जी, इतनी रूबिका मोहब्बत जी, के पूछिए रूबिका मत, जी, और अभी आप कह रहे हैं इसकी रूबिका जी, औकात नहीं थी, हमने रूबिका इतनी जी, मैं फिर इज्जत कह रहा बख्श हूं। दी। घनेन जी कैसे रूबिका जी, मतलब? रूबिका जी, मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस दिल्ली में 0 थी, 0 है, 0 रहेगी। कांग्रेस को हमने औकात से ज्यादा दिया। 0 सीट वाली खुदाया। पार्टी को हमने 3 लोकसभा सीटें दी। उसके बाद कांग्रेस का दिमाग खराब हो गया। कांग्रेस को लगा कि शायद पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन जब कांग्रेस की जुगलबंदी हमने देखी बीजेपी के साथ, कि बीजेपी के साथ पैसे लेके चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी अब भाई पैसे साहब- दे रही है कांग्रेस को, फंडिंग कर रही है कई सीटों पे कांग्रेस को, सिर्फ इसलिए कि आम आदमी पार्टी की 2, 4, 5 सीटें कम हो जाए। हैं। लेकिन दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं। ओके, दिल्ली के लोग रुकिए, हमारे रुकिए, साथ हैं। रुकिए। दिल्ली के प्रेम शुक्ला जी, मतलब कई बार तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, आपके कान के पर्दे जो हैं वो अचानक से ऐसे कंपन उसमें पैदा हो जाती है कि ये हो क्या रहा है। विवेक श्रीवास्तव जी तैयार रहिए, वो पीछे आपके मोर पंख जो हैं वो भी अभी हिलने लगे होंगे ये सब सुन के। नहीं, हम तो सुन ही रहे हैं इस चीज को, लेकिन 1 महीने की बात है। उसके बाद ये जो लड़ाई चल रही है आम आदमी पार्टी उनका जी कांग्रेस की, औकात जब ज्यादा तो और औकात क्या, इतनी इंडिया बढ़ा और क्यों दी ठीक थी है, इन्होंने, होगा। एक तो कांग्रेस की हाँ क्यों बढ़ा दी थी भाई? नहीं आप सुन लीजिए। देखिए औकात पहली बढ़ा चीज क्यों तो दी ये थी इन्होंने? क्या इनकी मजबूरी थी कि जिस कांग्रेस को ये 0 कह रहे हैं, उस कांग्रेस को दिल्ली की 3 लोकसभा सीटें इन्होंने उपहार में दे दी थी? इतनी औकात बढ़ा, फिर पंजाब में क्यों नहीं दी? दिल्ली में औकात बढ़ा रहे थे, पंजाब में नहीं दी। तो साहब आपका दोहरा मानदंड आपके सामने दिखाई दे रहा है कि आप पाखंड कर रहे हैं। आप जो है पूरी तरह से लोकसभा चुनाव में पिटने के बाद आपकी समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला हम कांग्रेस के चरणों की शरण जाने के बावजूद भी कर पाने की स्थिति में नहीं है, इसलिए हम एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। इंडिया कल तक एक गठबंधन, दूसरे देखिए को मामला तालियां दे घूम रहे फिर थे। कर कुछ भी कहिए, इंडिया गठबंधन पर आ जाएगा विवेक जी। अब आप क्या इंडिया हो गए, मैं गठबंधन बताती हूँ सही आना आपको, चाहिए। सुनिए आप क्या हो गए, वो बगल वाली मौसी की तरह हो गए हैं जो आकर मियाँ बीवी के झगड़े को सॉल्व कराने की पूरी कोशिश कर रही है। ठीक है, दोनों रूठ गए हैं भयंकर वाले। एक औकात याद दिला रहा है, दूसरा जो है लंपट कह रहा है, वो उदित राज कह रहे हैं कि केजरीवाल मुर्गी हैं, मुर्गी को इधर पकड़ो तो उधर भाग जाती है। मतलब ये लोग आप लोग सब कुछ महीने पहले तक साथ थे, कुछ महीने फिर पहले साथ है, फरवरी के बाद फिर साथ है। ये क्या बात हुई? तो राज्यों आप के किसको अंदर बेवकूफ जब बना रहे हैं? एक बातें- दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं कि जनता को बेवकूफ बना रहे हैं विवेक जी? किसी को बेवकूफ नहीं बना रहा। 2004 में वाजपेयी जी ने भी ऐसा ही सोचा था, जब लेफ्ट केरला में कांग्रेस के खिलाफ लड़ा था, बंगाल में हम कांग्रेस के खिलाफ लड़े थे, त्रिपुरा में खिलाफ लड़े थे, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को 2004 में 65 मेंबर पार्लियामेंट ने लेफ्ट का समर्थन देकर के खड़ा किया था। तो जब बड़ी लड़ाई आती है देश को बचाने की, केजरीवाल जी ने भी कहा है दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, इस वक्त सबसे बड़ा जो एनिमी है कंट्री का वो कम्युनल फोर्सेस हैं, भारतीय जनता पार्टी है, इसीलिए इंडिया अलायंस में आए। Now you come to the point. Now you come to the point. Communal forces, तो फिर